नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विजय और आप सबका स्वागत करता हूं। अब एक सवाल आपसे ये है कि अगर मैं ये आपसे पूछूं कि आपके शरीर में किन किन जगह पे स्टोन हो सकते हैं, पथरी हो सकती है, तो आप सब लोग सिर्फ दो ही जगहों के नाम ले पाएंगे ज़्यादातर, गुर्दों की पथरी, पित्त की थैली की पथरी। लेकिन आपको सुन के ये बहुत अचरज होगा कि हमारे टॉन्सिल के अंदर भी पथरी हो सकती है। टॉन्सिलोलिथ जिसको बोलते हैं, लिथ का मतलब स्टोन, बहुत सारे लोगों में होती है लेकिन ज़्यादातर लोगों में इसका पता ही नहीं चलता है। जब जाके पता लगता है जब उनको कोई ना कोई लक्षण आना शुरू हो जाता है और उसकी और कोई वजह नहीं मिलती है। लक्षण जैसे कि मुंह से बहुत गंदी बदबू आना, बार बार गला खराब होना, खांसी की दिक्कत रहना, खाना निगलने में दिक्कत होना, कान में दर्द और गले में सूजन जैसा महसूस होना, या फिर जब आपका डॉक्टर ने चेकअप किया है तो मुंह खुलवा के जब चेकअप करते हैं तो पता लगता है कि आपके टॉन्सिल में सफ़ेद और पीले पीले रंग के एक स्टोन है या छोटे छोटे कई सारे स्टोन हैं, तभी जाके टॉन्सिलोलिथ के बारे में पता चलता है। लेकिन इसके बारे में ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसकी वजह जान लेंगे कि ये होता क्यों है तो आप इसको आराम से डील कर सकते हैं। इसके होने की वजह क्या है? देखिए, हमारी जो टॉन्सिल होती है वो लिम्फोइड टिश्यू का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा माना जाता है, ख़ास तौर से छोटे बच्चों में। तो इसके अंदर छोटी छोटी दरारें होती है, छोटे छोटी सर्वाइसिस होती है, टनल्स होती है, और उनके अंदर ये नेचुरल है। और उनके अंदर जब हम कोई खाना खाते हैं और अच्छे से जब मुंह की सफाई नहीं करते, ख़ास तौर से जीभ की सफाई अच्छे से नहीं करते, टंग अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं, तो ये खाने के छोटे छोटे पार्टिकल्स उन दरारों के बीच में फंस जाते हैं। आपको पता है कि हम अपने घर पे जब खाना बाहर छोड़ जाते हैं, गलती से भूल जाते हैं, तो कुछ ही घंटों में, ख़ास तौर से गर्मियों में, तो उसके अंदर स्मेल होना शुरू हो जाती है और बदबू आने लग जाती है। ऐसा ही टॉन्सिलोलिथ में भी होता है। टॉन्सिल के अंदर जो खाना फंस गया है उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो करेगा, उसके अंदर फंगस ग्रो करेगी और धीरे धीरे करके उसको सड़ा देगी, उसके अंदर से गंदी बदबू आएगी और धीरे धीरे करके वो सॉलिड होना शुरू हो जाता है और फिर पथरी के रूप में बदलना शुरू हो जाता है। अब मैंने आपको वजह बता दी तो आपको सॉल्यूशन अच्छे से पता लग गया होगा कि अगर टॉन्सिलोलिथ से बचना है तो आपको अपने मुंह की सफाई अच्छे से रखनी है। ख़ास तौर से सोने से पहले अपने दांतों को ब्रश करके सोना है और सुबह जो है पहला नाश्ता करने के बाद ब्रश करना बहुत सही रहता है, क्योंकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने मुंह में वो समय रखना है जिस दौरान हम खाना नहीं खाते हैं। अगर सोने से पहले ब्रश करेंगे और सुबह का नाश्ता करने के बाद में ब्रश करेंगे तो एक लंबा टाइम रहेगा जब आपके मुंह में इन्फेक्शन जैसा कि बचा हुआ खाना आने की संभावना ही कम होगी, क्योंकि पूरी रात उसी खाने पे बैक्टीरिया फंगस ग्रो करता रहेगा। अगर वो मटेरियल ही आप हटा दोगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले मुंह की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को, किसी को ये स्टोन होता है तो आपको करना क्या क्या है? सबसे पहले मुंह की सफाई करना शुरू कर दीजिए। गार्गल बहुत अच्छे तरीका होता है। गार्गल कैसे? गरारे जिसको बोलते हैं, नमक के पानी में, गुनगुने पानी में गरारे कीजिए और उससे भी ये स्टोन, छोटे छोटे स्टोन जो होते हैं वो अपने आप धीरे धीरे सरक भी जाते हैं और खाने के पाइप में चले जाते हैं। ऑयल पुलिंग भी एक सॉल्यूशन हो सकता है, जैसे कि दांतों की और ओरल हाइजीन को अच्छा रखने के लिए ऑयल पुलिंग एक सॉल्यूशन होता है, जिसमें तेल के जो भी आपको अच्छा लगता है, चाहे आप सरसों का तेल लें, चाहे नारियल का तेल लें, चाहे ऑलिव ऑयल लें, जो भी आपको अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए, सरसों का तेल थोड़ा सा तीखा लगता है, नारियल तेल ठीक लगता है। उसको आप मुँह में लेके उसको अच्छे से, जैसे हम कुल्ला करते हैं अंदर ही अंदर, वैसा करना है तो, और गरारे जैसा करना है, तो उससे मुंह की सफाई अच्छे से होती है और स्टोन भी धीरे धीरे सरक सकता है। लेकिन एक गलती बिल्कुल नहीं करना है, स्टोन को ब्रश की हेल्प से नहीं निकालना है, क्योंकि टॉन्सिल हमारे बड़े सॉफ्ट होते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। अगर इन सब चीज़ों को करने के बाद भी, इसके अलावा एक और तरीका ये भी है, जैसे कि 1 कप के पानी के अंदर 1 चम्मच विनेगर डाल के, जो 1 टीस्पून होता है 5 ml के करीब, वो डाल के उसके भी गरारे किए जा सकते हैं। ऐसे जो है, अगर टॉन्सिल में स्टोन है तो आपको दिक्कत कोई करेगा नहीं। लेकिन अगर आपको ये लक्षण आने शुरू हो जाते हैं
तो आपको इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अगर आप किसी डॉक्टर ये सब करने के बाद भी अगर आपको जो स्टोन है वो निकल नहीं रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाइए। वो सिंपल सा प्रोसीजर होगा, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन हो। सिंपल सा प्रोसीजर होगा कि वो जो बड से जो ईयर बड होती है, जो कॉटन बड होती है लंबी सी, उससे वो आराम से निकाला जा सकता है। बहुत ही रेयर सिचुएशन होती है जिसके अंदर आजकल तो लेज़र टेक्नोलॉजी आ गई है और ऐसा हार्डली कभी देखा जाता है कि इसकी वजह से किसी का टॉन्सिल निकालना पड़ जाए। क्योंकि एक 1930 के करीब कोई एक केस हुआ था जिसके अंदर ये स्टोन काफ़ी बड़ा हो गया था। तो उस तरह की सिचुएशन में जब स्टोन ये बड़े हो जाते हैं तभी टॉन्सिलेक्टमी वगैरह की नौबत आती है। तो अदरवाइज़ इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझ आ ही गया होगा कि मुंह की सफाई रखनी है और नमक का हल्का फुल्का गार्गल करना तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप उसको रूटीन बेसिस पे भी कर सकते हैं। ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ब्रश की एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि खाना खाने के तुरंत बाद ब्रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके मुंह का टेम्परेचर अलग होता है और उस टाइम पे अगर तुरंत आप ब्रश करते हो तो आपका जो इनेमल है, दांत है, उनको इंजरी हो सकती है। तो वो सही तरीका नहीं है। खाना खाने के बाद आपको आधा से पौना घंटा वेट करनी है, उसके बाद ही आपको ब्रश करना चाहिए। अगर रात को सोने से पहले ब्रश कर लिया है तो सुबह आराम से कुल्ला उल्ला करके आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और ब्रेकफास्ट के बाद में ब्रश कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि अगर आप बीच में कुछ नहीं खाएंगे तो सीधा आप लंच या दूसरी चीज़ खाओगे, उसके बीच का गैप बढ़ जाएगा। बैक्टीरिया, फंगस, इन चीज़ों को ग्रो करने का मौका कम मिलेगा, मुंह से गंदी बदबू नहीं आएगी और टॉन्सिल में स्टोन के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो ये जो चैनल है हमारा बनाने का पर्पज़ इतना ही है कि लोगों तक उन चीज़ों के बारे में साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन पहुँचे जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड है, उनका खर्चा होता है। और ये वीडियोस देख के उनको दो बातों का तो क्लैरिटी हो जाएगी कि अगर उनकी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की वजह से उनको हॉस्पिटल जाना है या नहीं जाना है, और अगर जाना है तो कहाँ जाना है। तो इसी उम्मीद के साथ ये हमारा आज का वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हर रोज़ जब भी हम लोग वीडियो डालेंगे आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।